हरे कृष्णा। तो आज हम लोग दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक, आज हम लोग की 50वीं पूरी होने वाली है। हरी हरी बोल। तो कल हम लोगों ने 49 का परपोर्ट और योगा लेटर देखा। तो योगा लेटर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। शुरुआत में था कर्मकांड, फिर सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग और फिर भक्ति योग। निष्काम कर्म योग में कर्ता प्रधान रहता है, वो कर्म से अपने आसक्त रहता है, वो कर्म छोड़ना नहीं चाहता है। और फिर बुद्धि योग और जो भक्ति योग में वो सिर्फ कृष्ण कृपा पे ही आश्रित रहता है। और बुद्धि योग को प्रभुपाद जी बोले हैं निष्काम कर्म योग और भक्ति योग, ये दोनों ही बुद्धि योग। तो 2.45-46 में भक्ति योग बताया गया था, 2.49 से 53 निष्काम कर्म योग बताया गया था। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो निष्काम कर्म योग से, मतलब निष्काम कर्म योग की श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक है। तो हम लोग अब 50वां नंबर श्लोक पढ़ते हैं दूसरे अध्याय का, और बहुत ही शीघ्र हमारा दूसरा अध्याय भी समाप्त हो जाएगा कृष्ण कृपा से। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी श्रृंखला गीता की। ठीक है। 50वां श्लोक, दूसरा अध्याय, फ्रॉम भगवत गीता एज इट इज। पढ़ते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्मादोगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। इसमें भगवान बता रहे हैं कि कर्म को किस ढंग से किया जाना चाहिए या कर्म को किस तरीके से संपादित किया जाना चाहिए। बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत ही परफेक्ट है कि कैसे हम लोग कर्म करें। कर्म करें, लेकिन कैसे करें। ठीक है, देखते हैं। बुद्धि युक्तो, तो बुद्धि युक्त भक्ति में लगा रहने वाला या बुद्धि का इस्तेमाल करे, बुद्धि योग में लगा रहे, तो दो मतलब है। भक्ति में लगा रहने वाला या बुद्धि योग को संपादित करने वाला, या सकाम सकाम कर्म और काम्य कर्मों को ना करे। ठीक है, बुद्धि युक्ता मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके काम्य कर्म ना करे, और ऐसे कर्म ना करे जिसमें वो फलों की आशा रखे, फलों की आशा से रहित होके कर्म करे, फलों की आसक्ति से रहित होकर कर्म करे। इससे क्या होगा, जहां तीह, वो निश्चित ही ध्वंस कर देगा। जहां तीह मतलब मुक्त हो जाएगा, और जहां तीह आचार्य लेंगे ध्वंस कर देगा। किसको, उभय, उभय मतलब दोनों को। किन दोनों को, सुकृत दुष्कृते, अच्छे और बुरे कर्म फलों को ध्वंस कर देगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है या अपनी बुद्धि को ऐसे कार्यों में लगा रहा है जिसमें वो फल की आशा नहीं कर रहा है, या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वो बिना फलों की आसक्ति से कर्म कर रहा है, तो वो अच्छे और बुरे कर्म फलों से मुक्त हो जाता है और अच्छे और बुरे कर्म फलों को ध्वंस कर देता है। ठीक है, बुरे तो कर ही देता है, बुरे तो चाहिए भी नहीं। अच्छे क्यों, क्योंकि अच्छा भी उसको इस संसार में दोबारा जन्म लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अगर उसको अच्छे फल भी हैं तो उसको भोगने के लिए व्यक्ति को इस संसार में पुनः जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए जो सो कॉल्ड अच्छा है वो भी बुरा है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति बुद्धि युक्त भक्ति में लगा रह के या निष्काम कर्म योग में लगा रह के ये बुद्धि योग करता है, तो वो अच्छे और बुरे कर्म फलों को मुक्त मुक्त हो जाता है उनसे, और अच्छे और बुरे कर्म फलों को ध्वंस कर देता है। इसीलिए तस्मात्, अतः, योगायुजस्व, इसीलिए तुम इस प्रकार से अर्जुन
योग में स्थित होके कर्म सुकौशलम, कर्म करो क्योंकि सारा कौशल इसी में है। ठीक, क्लियर? कुछ कुछ धारणा होगी श्लोकों की। अब पर ट्रांसलेशन देखते हैं। भक्ति में संलग्न मनुष्य, यहाँ भक्ति गोपाल जी क्या ले रहे हैं? जो कल आया होगा उसको पता होगा, जिसने वीडियो देखा होगा उसको पता होगा। भक्ति गोपाल जी यहाँ क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्ण। भक्ति मतलब बुद्धि निष्काम, हाँ निष्काम। यहाँ प्रभुपाद जी निष्काम कर्मियों को भी भक्ति ले रहे हैं। वो खूब चर्चा हम लोगों ने कल देख ली थी, योगा लैडर। जिसने वीडियो नहीं देखा है कृपया करके देख लें, उससे काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा अब आगे आने वाले श्लोकों से। ठीक है ना? ठीक है। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। ठीक, अच्छे और बुरे कार्यों मतलब अच्छे और बुरे कार्य से भी, अच्छे और बुरे कार्य फल से भी। क्योंकि वो अच्छा बुरा तब है जब वो फल लेना चाहेगा। वो फल की उसको आशा ही नहीं है, वो निष्काम हो चुका है। निष्काम में फल की आशा नहीं रहती। तो इसीलिए वो बुरे कार्यों को तो बचेगा ही, और अच्छे भी इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अच्छा भी उसको इस संसार में दोबारा जन्म लेने के लिए प्रेरित करेगा। इसीलिए अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही। इस श्लोक को याद रखने का सिंपल फंडा ये है, कौशल मतलब ये है कि आपके अंदर, क्योंकि आप निष्काम कर्मयोग कर रहे हैं, आपके अंदर कार्य करने की प्रवृत्ति है, कर्म करने की प्रवृत्ति है। तो आप इस प्रकार से कर्म करें निष्काम भावना से कि आप सारे फलों से मुक्त हो जाएं और आत्मज्ञान की तरफ बढ़ें या आत्मज्ञान को प्राप्त। मतलब आप क्रिया भी ना रोकें, आप कर्म भी ना रोकें और उस कर्म से आपको बंधन भी ना हो। तो कौशल शब्द इसको इंगित करता है कि आप कर्म भी कर रहे हैं और कर्म फल को भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ये है निष्काम कर्मयोग। तो ये श्लोक निष्काम कर्मयोग की शक्ति को बता रहा है कि आपके अंदर कार्य करने की, कर्म करने की प्रवृत्ति है, वह आप नहीं छोड़ पा रहे। तो आप इस ढंग से कर्म करें कि आप, क्योंकि कर्म करेगा फल तो आएगा ही आएगा, लेकिन आप उस फलों से बंधेंगे ही नहीं। तो आप कर्म भी करते चले जाएंगे, इस संसार में अच्छे से कर्म भी करेंगे और संसार में बंधेंगे भी नहीं। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी टूटेगी नहीं। तो ये कौशल समझ में आ रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। देखते हैं गीता भूषण टीका। ठीक है। यह श्लोक बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग की महान शक्ति को प्रदर्शित करता है। क्या महान शक्ति है भाई? कि इस जगत में आप कोई भी कर्म करेंगे तो फल मिलता ही है, लेकिन इस कर्म के फलों को ध्वंस कर देता है निष्काम कर्म। आप कोई भी कर्म करेंगे फल आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आप निष्काम कर्मयोग करेंगे तो फल को ही ध्वंस कर देगा। वो अच्छे या बुरे कर्म फलों को ध्वंस करके आपको उससे मुक्त कर देगा और पूर्व किए गए कर्म के फलों को भी ध्वंस कर देगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूर्वगत जितने भी किए गए कर्म के बंधन है उसको, उससे भी आपको निष्काम कर्मयोग मुक्त कर देता है, वो भी नष्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ी पावर निष्काम कर्मयोग। आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति जो अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए सारे कर्म करता है, जिसमें कर्मों में मुख्य फल का त्याग होता है और फल प्राप्ति या अप्राप्ति में समानता रहती है बुद्धि युक्तो, तो ऐसा व्यक्ति अनादि काल से अर्जित अच्छे और बुरे कर्म फलों को सुकृत दुष्कृते को ध्वंस कर देता है। इसको समझते हैं थोड़ा कि जो कर्म करें आप, देखिए आपको दो काम करना है, इसमें दो चीजें बताई गई। जो कर्म करें उसके बदले में कर्म फल की इच्छा ना रखें, क्योंकि हमने देखा था इच्छा की वजह से फल आता है।
कुछ कुछ किसी को याद हो टीका में। तो जो कर्म करें उसके बदले में कर्म फल की इच्छा नहीं रखें कि स्वर्ग प्राप्ति करनी है, जगत में महान बनना है, कुछ धन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये सब नहीं करें। ये पहली चीज करनी है। और दूसरा, अगर आपको कोई कर्म फल मिल रहा है आपके प्रारब्ध से, या दैववश कोई कर्म फल आपको मिल रहा है, अच्छा बुरा, सफलता असफलता, तो उसमें सम रहें, उसमें सम रहें। तो उससे आपके पूर्व के कर्म फल भी नष्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे कोई आपका अपमान कर रहा है, अगर आप उसमें सम रहे तो उन जो कर्म फल आपको अपमान आया उसका वो खत्म हो गया, क्योंकि आपने कोई रिएक्ट नहीं किया। क्योंकि अगर आप रिएक्ट करेंगे तो फिर नया फल मिल जाएगा। तो आप उसमें सम रहें, उसको सहन कर लेंगे, तो आपके कर्म फल जो आपके कर्मों का ही फल है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई अगर आपका अपमान भी कर रहा है तो वो आपके पहले किए गए कर्म के ही फल हैं। तो आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्लियर नहीं हुआ तो। जैसे आयुषी माता जी, मान लीजिए बोलते बोलते मेरी जीभ जो है दांत के बीच में आ गई, तो गलती आपकी है ना? किसका दोष है उसमें? मेरा तो नहीं है। तो किसका है? इतना टफ है? हाँ ठीक है। कैसी बातें कर रही है माता जी? मेरा दोष कैसे हो सकता है? आपका दोष है माता जी। प्रभु जी, जीभ आपका और दांत भी तो आप ही का है ना। प्रभु जी आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ, मेरा दोष है माता जी, मेरा दोष। इसलिए करेक्ट। गलती आपकी। हाँ, गलती मेरी माता जी, करेक्ट। तो वैसे ही कि जो भी आपको अपमान मिल भी रहा है तो वो आपके कर्मों का फल आपको मिल रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आपने रेस्टोरेंट गए, आपने डोसा ऑर्डर किया और डोसा लेके आ गया, तब आप कहें अरे डोसा क्यों ले आए, ऑर्डर आप ही ने दिया है। आपको याद हो चाहे ना याद हो, लेकिन बिल बन चुका है आपका। तो वैसे ही आपको भले ही याद ना हो आपने क्या किया है, लेकिन कृष्ण आपको आपके कर्म के फलों को दे ही देंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। जो भी हमने किया है वो हमारा ही पार्सल है, सब हमारा ही है वो। ठीक है ना? तो बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसमें फलों की इच्छा रखेंगे तो आपको बांधेगा। आप कर्म करें और फलों की इच्छा नहीं रखें तो वो कर्म ही आपको मुक्त कराने वाला है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम अपना कर्म करते रहो, फलों की इच्छा मत रखो, निष्काम भावना से करोगे तो वो जो आपको कर्म बंधन में बांधेगा नहीं। और अगर जो आपको दैव व सफलता असफलता मिल भी रही है उसमें अगर तुम समान रहते हो तो पूर्व के जितने कर्म फल हैं जो अर्जित हैं वो भी ध्वंस हो जाएंगे, वो भी भगवान ध्वंस कर देंगे। तो ये निष्काम कर्मयोग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसमें हल्के में नहीं लेना है। आपका कर्म प्रधान है वो ठीक है, लेकिन अगर आप कर्म इस भावना से कर रहे हैं, निष्काम भावना से कर रहे हैं, तो आपको वो कर्म बंधन से छुड़ा देगा। कोई कर्म बंधन लगेगा ही नहीं, लगेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप निष्काम भाव से करेंगे तो वो कर्म आप कर रहे हैं लेकिन उसका फल ही नहीं होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी एक तरफ आया कि कर्म करेंगे तो फल आएगा ही आएगा, लेकिन अगर निष्काम भावना से कर रहे हैं तो फल नहीं आएगा, क्योंकि आपको फल की इच्छा ही नहीं है। फल आएगा इन द सेंस आप उसका भोग नहीं करेंगे, उस फल को कृष्ण को समर्पित कर देंगे, तो वो फल आने का मतलब वो फल आपको बांधेगा नहीं। बड़े सूक्ष्म पॉइंट है। यहाँ पे फल आने का मतलब है फल तो आएगा, जो आपने किया कुछ ना कुछ तो फल आएगा, लेकिन आपको बांधेगा नहीं, इसलिए फल नहीं आएगा। ये थोड़ा सा पॉइंट समझना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी सफलता असफलता में मिल रही है उसमें ज्यादा कचड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है। उसमें सम रहते हुए अपने कर्तव्यों को, अपने कर्मों को इस प्रकार से करना है कि आप जो भी फल आए उसको कृष्ण को समर्पित करना है। समझ में आ रहा है?
आप जो भी कर्म करें उसको कृष्ण को समर्पित करते हुए चलें, और रास्ते में जो भी दैववश या प्रारब्ध से आपको फल मिल रहे हैं उसमें आपको नहीं फंसना है, क्योंकि उसमें फंसे तो आप फिर ना कुछ कर्म फल नया तैयार करें। तो आपको दो बातें हमेशा याद रखनी है, कर्म करें निष्काम भावना से, और जो फल आए भी आपको तो भोग करना नहीं है, आप तो चाहते नहीं है, फल की आशा है नहीं, लेकिन फल तो कुछ ना कुछ आएगा, तो उसको कृष्ण को समर्पित करें। और जो दैववश फल आ भी रहा है प्रारब्ध से, उसको भगवान को सॉरी उसमें सम रहने का प्रयास करें, उसमें समान रहे, क्योंकि जो आपने पहले किया है उसी का फल आपको मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस संसार में बड़ा ही अच्छी लाइन है, यस प्रभु जी। बड़ी अच्छी लाइन है इस श्लोक को देखते हुए, संसार में आपको एक ही काम करना है कि उससे बाहर निकलना है। समझ में आ रहा है? आपको संसार में सिर्फ एक काम करना है कि उससे ही बाहर निकलना है, संसार से। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक है, ध्वंस कर देता है जहाती, जो आत्मज्ञान की प्राप्ति में बाधक होते हैं। कैसे बाधक होते हैं? अच्छे और बुरे कर्म फल, क्योंकि अगर आप अच्छे और बुरे कर्म फल जो भी आएंगे अगर उसको आप भोग करेंगे या अपने फलों को भोग करने की भावना से ग्रसित रहेंगे, तो भोग करने की भावना से ये भावना और बढ़ जाएगी आप शरीर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितना आप अपने कर्म फलों को भोगने की इच्छा रखेंगे और भोग करेंगे, उतना ही ये भावना बढ़ जाएगी आपकी कि आप शरीर हैं। और जब आपकी शरीर है, ये भावना बढ़ जाएगी, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति तो वैसे भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए आपको कर्म फलों को त्याग करते हुए कृष्ण को समर्पित करते हुए कर्म करना है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? कुछ कुछ कठिन हो रहा है? आ रहा है, मेरे ख्याल से आ रहा है। आप लोगों को इंटेलिजेंट है आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है प्रभु जी। तो इसीलिए हमें एक चीज याद रखनी है, यह बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है, ये भी एक अच्छा है कि आप बस ये देख पाए कि यू आर द ओनली ऑब्जर्वर। आप कुछ कर नहीं रहे, आप ऑब्जर्वर हैं, और कर्म फल आपके ऊपर आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। कोई मिल रहा है, कोई बिछड़ रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई ये, कोई वो, कोई ये, कोई ये। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि ये देख पाए, लेकिन है ऐसा। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रारब्ध से आ रहा है, आप इच्छा कर रहे हैं, हो रहा है, प्रारब्ध ये वो ये सब चल रहा है। आप इस संसार के हैं ही नहीं। बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है, आप इस संसार के हैं ही नहीं। जैसे कोई सपना देख रहा हो और उस सपने में आप उससे कहें कि तुम सपना नहीं, तुम सपना देख रहे हो, उठो उठो, क्या वो मानेगा? कोई सपना देख रहा है, उसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो भाग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, खूब हंसी मजाक ये सब हो रहा है सपने में, और आप उसको कहें कि देखो तुम सपना देख रहे हो, जगो जगो जगो, क्या वो मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन नहीं मानेगा। जब सपने से जग जाएगा, अरे मैंने इतना समय वेस्ट किया, ये कुछ था ही नहीं, ये सपना था, खास सपना था, बस सपने में फंसा हुआ था मैं। तो बस आपको ये 3-4 चीजें याद रखनी है जो मैं बोलने वाला हूँ, कृपया करके नोट कर लीजिए कि आपको कम से कम इतना तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम आत्मा हैं, हमें ये ज्ञान नहीं है, तो हमें ऐसे कर्म करने हैं जिससे ये ज्ञान हो जाए। समझ में आ रहा है? इतनी बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि हम आत्मा हैं, हमें ये ज्ञान नहीं है, तो हमें ऐसे कर्म करने हैं जिससे आत्मज्ञान हो जाए। ठीक? तो भगवान अब अर्जुन से यही कह रहे हैं, इसीलिए इस बुद्धि योग के लिए ही प्रयास करो। तुम ऐसे ही कार्य करो जिसमें तुम इस संसार से और बंधो नहीं, क्योंकि तुम इस संसार के हो ही नहीं मेरे भाई। तुम ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्ति हो। या मैं बड़ा एक और अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है दिमाग में, मान लीजिए कोई बहुत बीमार है, तो कम से कम वो इतनी बुद्धि तो लगाता है ना कि अच्छा ये चीज करूंगा तो बीमारी और बढ़ेगी, और ये चीज करूंगा तो बीमारी कम होगी। या प्रिकॉशन लेता है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये चीज करनी चाहिए।
इतनी तो बुद्धि हर कोई लगाता है जब कोई बीमार होता है। तो वैसे ही आप लोगों को स्वीकार करना है कि हम बीमार हैं और बहुत ज्यादा भयंकर बीमार हैं, हमें तो पता ही नहीं हम है कौन। तो ऐसा प्रयास करें या ऐसे कर्म करें कि जिससे आप इस संसार में और बंधे नहीं, और वो पॉसिबल है कि आप निष्काम भावना से अपने कर्म करें, जिससे कि आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए इस बुद्धि योग के लिए ही प्रयास करो। तो प्रयास करने का मतलब क्या है कि कर्म का कौशल ये है कि जब तुम अपने कर्म कृष्ण से जोड़ दोगे, फिर रिपीट कर रहा हूं, जब तुम अपने कर्म, मतलब अपना अभी भी है, निष्काम कर्म हो, जब तुम अपने कर्म को कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करोगे, वही बुद्धि योग का कौशल है, वही कर्म का कौशल। कि तुम अब कर्म कर रहे हो और फलों को कृष्ण को समर्पित कर रहे हो, या अपने ही कर्म को कृष्ण के लिए कर रहे हो, लेकिन अपने कर्मों को ना, फिर भी अपना है थोड़ा सा, इसीलिए भक्ति से थोड़ा सा अलग है, शुद्ध भक्ति से। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार योग में नियोजित होकर और ऐसी बुद्धि से युक्त होकर कर्म करना ही, कौन सी बुद्धि कि मैं ये कर्म जो है कृष्ण को समर्पित कर रहा हूँ, या मैं जो कर्म से आने वाले फल हैं वो मैं कृष्ण को समर्पित कर रहा हूँ, या अपने कर्म कृष्ण के लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन अपने कर्म में अभी भी। ठीक है, ऐसी बुद्धि से युक्त होकर कर्म करना ही कर्म कौशल है, क्योंकि यह सामान्य कर्मों को जो बंधन के कारण होते हैं मुक्ति का कारण बना देता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग। बिजनेस छोड़ो नहीं, बिजनेस करते रहो, फल कृष्ण को दे दो। अर्जुन तुम युद्ध करना नहीं छोड़ो, युद्ध करो, लेकिन फलों को मुझे समर्पित कर दो। इसी क्रिया से, युद्ध करने की क्रिया से ही तुम मुक्त हो जाओ। बहुत से लोग बोलते हैं अरे भक्ति अब क्या करेगा जिंदगी में, ये अब कुछ नहीं करने वाला है ना। भगवान क्या बोल रहे हैं, करो जो तुम्हारा प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है उसको करो। किस भावना से करो। अर्जुन को ये नहीं बोला तुम क्षत्रिय कर्म मत करो, कर्म करो, बस चेतना चेंज कर दो, ये कौशल है कर्म का। अमेजिंग पॉइंट, अमेजिंग अमेजिंग पॉइंट। बहुत से लोगों को दिक्कत रहती है, भक्ति में आ गया तो कुछ करेगा ही नहीं। करो, बिजनेस करना है करो, पर किस इंटेंशन से कर रहे हो उसको चेंज कर दो। इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना कृष्ण में लगा दो, वही कर्म, वही बिजनेस, वही युद्ध मुक्ति का कारण बन जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये कौशल है। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। जैसे पारे को उसके जहरीले प्रभाव से शुद्ध कर दिया जाता है। होम्योपैथिक में एक दवा है मार्क फॉस, मतलब मरकरी फॉस, मतलब एक होम्योपैथिक में दवाई, वो सॉल्यूशन है। तो वैसे अगर आप मरकरी पी लेंगे तो आप मर जाएंगे, वो जहरीला होता है। लेकिन ऐसा प्रोसेस किया गया कि वही मरकरी अब बीमारी को ठीक कर रही। तो ऐसे कर्म जो जहरीले हैं, जो आपको कर्म बंधन में फांस देंगे, लेकिन अगर आप कर्म कौशल कर रहे हैं, अगर आप बुद्धि योग में हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, बुद्धि से युक्त हैं और निष्काम भावना से कर्म कर रहे हैं, वही कर्म आपको मुक्ति दे देंगे। है दोनों में मरकरी, लेकिन एक ऐसे पिएंगे तो ठप मर जाएंगे आप। लेकिन अगर आप उसको ऐसा प्रोसेस किया गया, मेडिसिन लेंगे अगर, तो आपको जो बीमारी है उससे बचाएगा वो। एक में आपको बचा रहा है, एक में आपको मार रहा है, लेकिन है दोनों मरकरी। तो वैसे ही कर्म अगर आप फलों की इच्छा से करते हैं तो आपको जगत में वही कर्म बांध देगा।
लेकिन अगर आप कर्म कृष्ण के लिए करते हैं या कर्म के फलों को कृष्ण को समर्पित करते हैं, वही कर्म आपको मुक्त कर दे। तो सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, आपको कुछ कर्म छोड़ना भी नहीं पड़ा। ये कर्म कौशल है। बस निष्काम भावना से करना है, चेतना चेंज कर देनी कि हम किस इंटेंशन से कर्म कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है इसको। परपोर्ट देखते हैं। परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। ठीक है। अब इसमें एक बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है कि जब अनादिकाल से अच्छे कर्म और बुरे कर्म को संचित कर रहा है, तो अनादिकाल से कर्म करने की प्रवृत्ति भी उसमें है। तभी वो अच्छे बुरे कर्म फलों को संचित क्या संचित होते हैं, करेक्ट कर रहा है वो। तो वैसे ही जैसे एक डिवोटी हैं, बड़े अच्छे डिवोटी हैं वो, तो महाराज जी ने उनसे कहा कि आप एक जगह बैठ के भागवतम पढ़िए। तो वो बैठ के पढ़ ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ इधर उधर इधर उधर इधर उधर कुछ ना कुछ वो करते रहना चाहते हैं, एक जगह बैठ के पढ़ नहीं पाते। तो उनमें वो पहले का स्वभाव अभी भी है, क्योंकि पहले उन्होंने कैसे कर्म किए कि उनका स्वभाव थोड़ा सा रजोगुणी है। तो उसी रजोगुण का इस्तेमाल करके कि आप अच्छा एक जगह बैठ नहीं सकते, ये सेवा करिए, वो सेवा करिए, ये सेवा करिए, वो सेवा करिए, शुद्ध हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो स्वभाव हो सकता है अच्छे बुरे कर्म जो आपने प्रारब्ध से किया वो आपको मिला, लेकिन उसका उपयोग अगर आप कृष्ण की सेवा में लगा देंगे तो वही आपको मुक्त करने के लिए हो जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग। तो अच्छे और बुरे कर्म के फलों को जीवात्मा कलेक्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब उसको उसके अंदर अनादिकाल से कर्म करने की प्रवृत्ति, ये भी ध्यान देना होगा। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा। समझा दिया था मैंने, जितना भोग करेगा उतनी भावना बढ़ जाएगी वो शरीर है, इसीलिए वो अपनी स्वरूप जो है उसका जो रियल स्वरूप है उससे अनभिज्ञ रहा है, वो अननोन रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। और भगवत गीता का पहला उपदेश क्या है? We are not this body. हरि बोल। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। ये पहला उपदेश है गीता का, इसीलिए बस पहले उपदेश से भगवान ने खत्म कर दिया अज्ञान। लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आया, इसलिए भगवान ने फिर निष्काम बताया, फिर योगा राइडर जिसने सुनी है उसको अब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। भाई जब हम जान गए कि हम आत्मा है, तो मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है, या अपने जो भी कर्म की प्रवृत्ति है उसको कृष्ण की तरफ मोड़ना है। और जब हम मोड़ेंगे तो कर्म फल के जन्म जन्मांतर जो कर्म फल आने वाले हैं उससे मुक्त हो जाएंगे। निष्काम कर्मयोग से जो पहले के कर्म फल है वो तो चले ही गए। ध्यान दीजिएगा, निष्काम कर्म योग में अगर आप लग गए हैं और कर्म कर रहे हैं कृष्ण के लिए, तो जो पहले के कर्म फल हैं वो तो चले ही गए। जो अप्रारब्ध है, प्रारब्ध नहीं, जो अप्रारब्ध है, जो प्रारब्ध बनने वाला है, शायद किसी को ना पता हो ये बात, तो मैं किसी दिन ले लूंगा लेक्चर अप्रारब्ध क्या होता है। जो अप्रारब्ध है वो खत्म हो गए निष्काम कर्म में आने से। और जो अभी आप कर्म कर रहे हैं उसके फल बन नहीं रहे हैं, फल इन द सेंस बन नहीं रहे, मतलब फल उसको भोग नहीं रहे, तो आप फल से मुक्त हो गए एक तरीके से। आप में आपके अंदर फलों की कोई आशा नहीं है, तो फल आने का मतलब आप उस फल को भोग नहीं रहे हैं, तो आप मुक्त हैं कर्म बंधन से। तो अभी जो कर्म कर रहे हैं उसका कोई बंधन बन नहीं रहा है, कर्म फल बन नहीं रहा है, जो पहले के हैं उससे मुक्त हो चुके हैं। इसीलिए अगर आप अपने कर्म को कृष्ण की तरफ मोड़ देते हैं, तो जन्म जन्मांतर जो कर्म फल की श्रृंखला का शिकार आप बने हुए थे उससे आप मुक्त हो जाएंगे। ये पॉइंट है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। अच्छा, एक और अच्छा एग्जाम्पल याद आया, जैसे कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसको कृष्ण के लिए करेंगे तो कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे। जैसे आप बहुत दूध से बनी हुई चीजें खाए, पेट खराब हो गया, अब उसी दूध से बनी हुई दही खाएंगे, ठीक हो जाएगा। दोनों केस में दूध है। तो वैसे ही यहाँ पे शुद्ध होने की प्रक्रिया, मतलब एक दूध वाला एग्जाम्पल और एक मरकरी वाला एग्जाम्पल। अगर आप ऐसे कर्म करेंगे निष्काम भावना से, फलों की आसक्ति को त्यागते हुए, फल को कृष्ण को समर्पित करते हुए,
तो आप जो है, जो कर्म बंधन का चक्कर है, जो कर्म बंधन का चक्कर है और जन्म मृत्यु का चक्कर है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। यही निष्काम कर्मियों की शक्ति है और यही कर्म करने का कौशल है। ठीक है, 50वां श्लोक खत्म हुआ। आज हम लोग एक और श्लोक देखेंगे, 51, 2.51 देखते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजम, बड़ा अच्छा गोपाल जी लिख रहे हैं, सकाम कर्मों के कारण बुद्धि युक्त, फिर बुद्धि युक्त, यहाँ पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये निष्काम कर्मों की बात हो रही है, ठीक है ना। बुद्धि युक्त भक्ति में लगे, ही निश्चय ही फलम फल त्यक्तवा त्याग कर, मनीषिण बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्तगण, जन्म बंध जन्म तथा मृत्यु के बंधन से विनिर्मुक्त मुक्त, पदम पद पर गच्छन्ति पहुंचते, अनामयम बिना कष्ट की। तो जो बुद्धि युक्त है, जो निष्काम कर्मों में लगे हुए हैं, वो निश्चित ही फल का त्याग कर देते हैं। फल का त्याग मतलब अब वो फलों को भोगने की इच्छा से रहित हो जाते हैं, और फल आए चाहे नहीं आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फल की उनमें आशा ही नहीं रहती है, उनको फल से वो मतलब नहीं, वो अपना बस कर्म करना चाहते हैं जो कर्तव्य है उनका। ऐसे करते करते, निष्काम कर्मों करते करते जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, मनीषिणः, वो जन्म बंधन से मुक्त हो गए हैं और ऐसे पथ पर या ऐसे पद पर पहुंच गए हैं जो सारे कष्टों से मुक्त है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसलेशन। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर, भगवत भक्ति यहाँ पे निष्काम कर्म योग है, निष्काम कर्म योग में भक्ति ही है। इसीलिए मैंने कल योगा लेटर बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि बार बार अब प्रभुपाद जी भक्ति भक्ति कहेंगे, लेकिन यहाँ पे भक्ति निष्काम कर्म योग ही है। प्रभुपाद जी निष्काम कर्म योग को भी भक्ति ही लेते हैं। ठीक, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं समस्त दुखों से परे। तो यहाँ पे जो कर्म जम है वो इंपॉर्टेंट शब्द है। कर्म जम यानी कर्म से उत्पन्न जन्म मृत्यु का चक्कर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो आया था कर्मजम, कर्मजम मतलब सकाम कर्मों के कारण, जो उसने पहले सकाम कर्म किए थे या जो कर्म फल उसके हैं, या जो कर्म से उत्पन्न जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, उससे वो मुक्त हो जाते हैं। तो बड़े बड़े ऋषिगण और भक्तगण हैं, क्यों? क्योंकि वो निष्काम कर्मयोग और अब बुद्धि युक्ता, अब वो बुद्धि योग में लगे हुए हैं, या बुद्धि योग में लगे रहकर ही उन्होंने जन्म मृत्यु का चक्कर पार कर लिया, जो कर्मों से उत्पन्न हुआ था, कर्मजम। ठीक है, गीता भूषण टीका देखते हैं, इंटरेस्टिंग टीका है। ठीक है, तो इस प्रकार बुद्धिमान होते हुए, बुद्धि युक्त और कर्म फल को त्यागते हुए, कर्म करते हुए, कर्म के फल को त्यागते हुए ये अलग है और कर्म करते हुए अलग है, यानी कि सब एक साथ है। कर्म फल को त्यागते हुए, कर्म फल की कोई आशा नहीं है, लेकिन कर्म कर रहे हैं। कर्म करते हुए वे आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, जो उन कर्मों में ही निहित होता है, निहित होता है। यहाँ तक कहते हैं, मतलब निष्काम कर्म योग के कर्मों को करने से ही अपने आप आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा। निष्काम कर्म योग के प्रोसेस में ही, या निष्काम कर्म योग के कर्मों में ही आत्मज्ञान निहित है। हम लोगों ने देखा था पहले एक बार, निष्काम कर्मयोग कोई अगर कर रहा है तो उसे अपने आप वो कर्म करते करते आत्मज्ञान उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि अब वो भोगों से बिल्कुल रहित है, क्योंकि अब उसको भौतिक संसार के भोगों में रुचि नहीं है और भौतिक संसार के जो फल हैं उसमें रुचि ना होके आत्मज्ञान के फल में रुचि। मुश्किल हो रहा है, समझ में आ रहा है? पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग काफी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब निष्काम कर्मयोग के कर्म कर रहा है वो, तो अपने आप आत्मज्ञान उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा, क्योंकि आत्मज्ञान ऑलरेडी निहित है निष्काम कर्मयोग के प्रोसेस में। मनीषिणः, मनीषिणा मतलब बड़े बड़े ऋषि। तो इस प्रकार जन बंधन से मुक्त होकर कौन लोग? मनीषिणः, ये लोग उस पद को प्राप्त करते हैं जो दुखों से मुक्त हैं। अमेरिकम पदम, मेरे में तो अमेरिका लिखा है। अमेरिका सब दुखों से मुक्त है क्या? मेरे में अमेरिका लिखा है, आप लोगों को क्या दिख रहा है? अनामयम। मुझे अमेरिका दिख रहा था। कुछ लोग होते हैं ना कि बस अमेरिका जी आप पहुंच जाए। मजाक करते हैं। कुछ लोग कहते हैं फॉरेन जाएंगे तो, अमेरिका जाएंगे तो सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि उस पद को प्राप्त करते हैं जो सब दुखों से मुक्त है। कैसे प्राप्त करते हैं? निष्काम कर्मयोग करते करते। और वो अनामयम, अनामय मतलब जहां दुख नहीं है, अनामय मतलब जहां दुख नहीं है, और अनामयम पदम मतलब अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। निष्काम कर्मयोग का कर्मयोग कोई साधारण नहीं है, उससे वैकुंठ की प्राप्ति भी हो सकती है। हो सकती क्या, होती ही है। ठीक है ना? ठीक है, अब ये श्लोक की लिंक है। भगवान ने क्यों बोला ये श्लोक? देखिए बड़ा सुंदर है। मैं पूछूंगा भी, किसी को याद हो तो बताइए। क्योंकि अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, क्योंकि आपने अपने श्रेय के विषय में पूछा था, इसलिए आपको अपने नियत कर्मों में नियोजित होना ही आपके लिए श्रेय है। होना ही, फिर थोड़ा छूट गया यहाँ पे, नियोजित होना ही आपके लिए श्रेय है। तो अर्जुन ने कब अपने श्रेय के बारे में पूछा था, कौन बताए? 2.7 में पूछा, सरेंडर किया। ये वक्त जो आप बताएंगे, आप, हम शिष्य हैं, आप गुरु हैं, आप जो बताएंगे मेरा हित क्या है, हम वो करने को तैयार हैं। क्यों बताएगा, और भगवान ने कौन से श्लोक में बोला है, और लाइन क्या बोली थी अर्जुन ने? किसी को श्लोक हल्का सा याद भी हो? ये श्लोक नहीं है याद है। ओके, आयुषी माता जी, कैन यू ट्राई? तो जी वो वाला क्या जिसमें अर्जुन पूछता है कि वेद तो इतना वास्ट है, हम क्या फॉलो करें? नहीं, श्लोक श्लोक प्रभु जी ने सही बताया, 2.7 ही है श्लोक, प्रभु जी ने सही बताया। मुझे कार्पण है दोस्तों। नहीं वो नहीं। ठीक है, ऐसा करते हैं, अभी हम लोग मीटिंग एंड करते हैं, हमारा टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है। आप लोग दोबारा ज्वाइन हो जाइए, मैं बताता हूँ कि क्या लाइन थी। ठीक है, हरे कृष्ण।